ओके। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं आपको बैक्टीरियोलॉजी समझा रही थी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे डिटेल लेक्चर्स हो चुके हैं, स्पोर्स कवर हो चुके हैं। अब मैं जो टॉपिक समझाऊंगी ना, वो बेसिकली आपके पास बैक्टीरियोलॉजी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस है क्योंकि अगर आपको ये बेसिक डिटेल नहीं पता और आप सिंगल एक एक बैक्टीरिया को कवर कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस पर मैं जितना भी एम्फेसिस करूँ ना, बेसिकली वो काम है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग से। बेसिकली इसका जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग की, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ग्राम स्टेनिंग का, कि बेसिकली क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से जब हम बैक्टीरियाज को लेते हैं तो हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया को ना सैंपल से निकाल के उसको कल्चर करते वक्त जब हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके ना रीज़न होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं होती हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली ना बैक्टीरियाज को जब हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल करते हैं कि उनके सेल वॉल के अंदर बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं ना तो दो किस्म के बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। मेनली कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं बट वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। पहले मैं दो किस्म के बैक्टीरियाज आपको बताती हूँ। एक वो जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और एक वो जो नहीं लेते उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव। इनमें डिफरेंस क्या होता है? सिंपली हमने पढ़ा था कि वॉल में क्या होता है, आपके पास पेप्टिडोग्लाइकैन की एक इस तरीके से ना वॉल होती है, ठीक है, पूरी, जिसके अंदर नैम नैग की बैकबोन होती है। उसके साथ साथ टेट्रापेप्टाइड यूनिट्स होते हैं नैम के साथ, और उनमें होती है क्रॉस लिंकिंग बाय द एंजाइम हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज या पीबीपी, यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो इनके दरमियान ऐसे क्रॉस लिंक्स डेवलप करवाता है, ठीक है। ये जो बेसिकली आपकी जो ग्राम पॉजिटिव होती है ना, इसमें ये जो क्रॉस लिंकिंग वाला जो सिनेरियो होता है ना, यानी कि वॉल वाला, ठीक है, वो काफ़ी थिक वॉल होती है, ठीक है। यहाँ पे वॉल आपकी थिक होगी। जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है ना, इसमें मामला ही अलग होता है। इसमें वॉल होती है आपकी बेसिकली थिन, यानी यहाँ पे जो नैम नैग यानी जो शुगर बैकबोन है वो ऐसे कम लेयर्स में होगी, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके इर्द गिर्द ना एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन। यानी इसी तरीके से पहले आपके पास एक जो थी वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसके बाद एक आउटर सेल मेम्ब्रेन लिखा है बुक ने इसको, ठीक है, वो थी, और इन दोनों के दरमियान होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। यहाँ पेरीप्लाज्मिक स्पेस वाला मामला नहीं है, सिंपली सेल वॉल है। तो ये मोटी सी जो आपको डबल सी, मतलब काफ़ी मल्टीपल लेयर्ड नज़र आ रही है विद क्रॉस लिंकिंग, तो ये आपकी ग्राम पॉजिटिव होगी। दूसरी तरफ कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े क्रॉस लिंक्स हैं, तो दिस इज़ योर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, ठीक हो गया। अच्छा, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना कोई वॉल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कि कोई आउटर मेम्ब्रेन हो, सिंपली, ठीक है, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन थिन है, ठीक है, यहाँ पे आपको आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, यहाँ पे कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा जो आपका बेसिकली जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, उसके अंदर ना यहाँ पे टिकॉइक एसिड होते हैं। टिकॉइक एसिड क्या होते हैं कि इस तरीके से ना आपके पास, ठीक है, जो कि रिबिटोल या ग्लिसरॉल फॉस्फेट्स के जो पॉलीमर्स होते हैं ना, ऐसे बड़ी बड़ी चेन्स इसके साथ आपकी वॉल के साथ ऐसे अटैच्ड होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, बेसिकली इन चेन्स के काम होते हैं, एक तो ये एडहेरेंस में आपकी हेल्प करती है, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ इसको बाइंड करने में हेल्प करती है। दूसरा एंटीजेनिक होती है, विरुलेंट होती है, ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और आपके पास जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर केमिकल्स होते हैं वो ये रिलीज़ करती है ताकि आपके पास सेल को इफ़ेक्टिवली वो यहाँ पे अटैच हो सके और इन्फ्लेमेशन जो कैस्केड होती है वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक हो गया। उसके अलावा जो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, उसमें ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके अलावा ना यहाँ पे पोरीन चैनल्स होते हैं, सिंपली, ठीक है। पोरीन चैनल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो चैनल्स होते हैं ताकि बाहर से जो मतलब चीज़ें होती हैं ना उनको अंदर लेके आ सकें, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे मेन डिफरेंस होता है ना, वो ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास केमिकल्स होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं, एक एक्सो होता है, एंडोटॉक्सिन होता है। एक्सोटॉक्सिन सिंपली पॉजिटिव में भी प्रोड्यूस हो सकता है, नेगेटिव में भी। ये होगा कि आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइबोसोम बैठा हुआ है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है, वो एक ऐसी प्रोटीन बना रहा है जो सेल बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन क्या है, डैमेजिंग है आपके पास ह्यूमन के लिए, तो सिंपली ये आपके पास हो जाएगा एक्सोटॉक्सिन। लेकिन एंडोटॉक्सिन ऐसे नहीं है कि राइबोसोम ने बनाया और बाहर रिलीज हो गया, बल्कि एंडोटॉक्सिन क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है आपकी सेल वॉल का, ठीक है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन का। जो आउटर मेम्ब्रेन ये आपको नजर आ रही है ना, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन ना, इसके अंदर बेसिकली इम्बेडेड होता है आपका एंडोटॉक्सिन, ठीक है। एंडोटॉक्सिन कैसे इम्बेडेड होता है, सिंपली एंडोटॉक्सिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं कि इसके अंदर यहाँ पे समझो पड़ा हुआ है एंडोटॉक्सिन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सिंपली ऐसे रिलीज नहीं होता, लेकिन जब आपका सेल टूट रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, तो फिर ये रिलीज होता है। और ये क्या करता है, आपके पास एक कंडीशन होती है, आपको पता है सेप्टिक शॉक भी हम इसको कहते हैं, और एंडोटॉक्सीमिया भी कहते
कहते हैं, ठीक है, या टॉक्सीमिया सिंपली हम इसको कहते हैं, जो कि एंडोटॉक्सिक शॉक होता है। एंडोटॉक्सिन्स की वजह से ग्राम नेगेटिव कंडीशंस होती हैं उनमें डेवलप होता है, और इसकी वजह से सिंपली आपको पता है कि क्या होगा कि आपका जो फ्लो है कैपिलरी आउटफ्लो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वेसल्स में वो डिप्लीट हो जाता है। जब ये वॉल्यूम आपका कम होगा पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, साथ साथ उसको डीआईसी डेवलप होती है, यानी डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशंस उसके अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है, सेप्टिक शॉक में वो चला जाता है, मेनली वो हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन से क्या होता है, परफ्यूजन यानी जो ब्लड सप्लाई होता है ना, जब ब्लड प्रेशर इसीलिए होता है ना ताकि आपकी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर सके, तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोटेंशन होती है तो उसकी वजह से परफ्यूजन लो हो जाता है, ठीक है, और आपके पास ऑर्गन फेलियर की तरफ बंदा जा रहा होता है। मेनली ये सारी चीज़ें पैथोलॉजी की बातें हैं, ये मैं आपको पैथोलॉजी की किसी लेक्चर में समझा दूंगी, ठीक है, कि बेसिकली सेप्टिक शॉक क्या होता है और सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो एंडोटॉक्सिन के स्ट्रक्चर पे है, सिर्फ आप एंडोटॉक्सिन के स्ट्रक्चर को समझ लो। यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में कोई एंडोटॉक्सिन नहीं होगा, यहाँ पे एक एंडोटॉक्सिन होगा। एंडोटॉक्सिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, एंडोटॉक्सिन मेनली अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसे होगा, ठीक है, कि आपके पास दिस इज़ अ सैकेराइड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो डाइसैकेराइड हो गए, दो सैकेराइड्स आपस में ज्वाइन हो गए, साथ में उनके फॉस्फेट है, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसिकली योर डाइफॉस्फेट डाइसैकेराइड, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे हमारे पास अटैच होते हैं बेसिकली फैटी एसिड्स, ठीक है, यहाँ पे इसके अटैच हो गए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है प्रेजेंट, ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। दिस इज़ बेसिकली योर पॉलीसेकेराइड कोर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज़ योर पॉलीसेकेराइड, ऐसे ये अटैच होता है। तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ना, दिस इज़ एंडोटॉक्सिन, ठीक है, दिस इज़ योर डाइफॉस्फेट डाइसेकेराइड मॉलिक्यूल है, साथ में ये फैटी एसिड होता है, ठीक है, और आपके पास जो है दीज आर योर पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो लिपिड कॉम्पोनेंट आपको नज़र आ रहा है, लिपिड ए, ठीक है, विच इज़ वन इज़ द लिपिड ए, ठीक है, कि ये जो लिपिड ए का कंपोनेंट होता है ना आपका, ये वाला पूरा, ठीक है, ये जिसमें सेकेराइड डाइफॉस्फेट और फैटी एसिड्स आ जाता है, इस कंपोनेंट को हम कहते हैं लिपिड ए, ठीक है जी। ये लिपिड ए कंटेंट जो होता है ना तमाम के तमाम एंडोटॉक्सिन्स के अंदर सेम होता है, यानी चाहे वो नाइजीरिया है ग्राम नेगेटिव, ठीक है, या कोई और ई कोलाई है, सब है, उन सब में ये लिपिड ए जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये जो पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट होता है ना बेसिकली ये, ठीक है, ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिपिड ए होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक हो गया। तो जो लिपिड ए कंपोनेंट होता है ना इसमें से, ये बेसिकली टॉक्सिक होता है, ठीक है, डैमेजिंग ये होता है, और ये सबके अंदर ना सेम होता है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जबकि पॉलीसेकेराइड इसका एंटीजेनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है जी, जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इलिसिट करता है, ठीक है, और ये डिफरेंट होता है हर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके ग्राम नेगेटिव के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक के एक्शन का, ठीक है, इस पे एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा एक्शन कर रही होती है, ठीक है, आपके पास जो आपकी जो सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं खासतौर पे बीटा लैक्टम्स, ठीक है, क्योंकि सिंपली देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक के लिए डिफ्यूज़ होना आसान होता है, ठीक है, यहाँ पे जो आपके मतलब जो पीबीपीज होते हैं उनके ऊपर एक्शन करना उनका ईजी होता है, ठीक है, जो इंजाइम्स होते हैं जिनको वो इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे ज़ाहिर बात है उसके लिए बेसिकली जाना अंदर मुश्किल है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन है। दूसरा ये कि आपके पास जो है वो यहाँ पे पीबीपीज जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, यहाँ पे वो डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं, डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्शन यहाँ पे जो है वो एक्टिविटी एंटीबायोटिक्स की कम होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वॉल भी थोड़ी कम है, ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेन ज़्यादा है, और दूसरा पोरिन्स, ठीक है, बाज़ कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जैसे स्यूडोमोनास वगैरह जिनमें पोरिन्स की क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, तो पोरिन्स भी कम बनाते हैं, तो जो रेजिस्टेंस की एबिलिटी है ना ज़्यादा फ्रॉम योर सेल वॉल इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स वो ग्राम स्टेन में नेगेटिव, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारा बेसिकली एक शॉर्ट सा रिव्यू था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टेक्निक के बारे में बताती हूँ।